नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना के 76वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम के तहत 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जन उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले जिनके यशस्वी मार्गदर्शन में पूरा देश आज वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 11 वर्ष में हमने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है, एक नए भारत का दर्शन किया है। ऐसे नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश उत्तर प्रदेश की दिशा से इस अवसर पर हमें उपलब्ध हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं।
इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। यूपी पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से शुरू किया था। आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन यूपी के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। यूपी के सभी निवासियों को विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी गति मिलेगी। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देता हूं। विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये पहल युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की गई। अब तक देश भर में 11 लाख से अधिक नियुक्तियां हो चुकी हैं। इस बीच रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी सरकार की युवा शक्ति को सशक्त बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब वसंत पंचमी कल ही गई है तो आपके जीवन में भी
ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर ये रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं।
साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम के तहत 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस बीच इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर, मंच पर बैठे हुए सभी चुने हुए प्रतिनिधि और आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भर से आए हुए सारे भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम और राम राम। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेशवासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की सती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है
और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाए स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने 65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। आज यहां पर सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को यहां पर सम्मानित किया गया। मित्रों, हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक की ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण देने की एक व्यवस्था हुई है और 10% अनुदान भी बनता है। अब तक 1,30,000 युवाओं को 5,322 करोड़ का लाभ मिल चुका है और यहां पर आज व्यंजन मेला लगा है। मैं 2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के एक घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।